नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी है भारतीय पोस्ट ऑफिस और जी हाँ, इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से, भारतीय डाक विभाग की तरफ से 40,889 टोटल सीट पर भर्ती निकल चुकी है और आज से इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और आज से फॉर्म भी भरा जा रहा है। ए टू जेड बात करेंगे, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कैसे सिलेक्शन होगा, कितनी सैलरी मिलेगी और किस किस पोस्ट के लिए आवेदन करना है। ए टू जेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीडीएस और एबीपीएम और बीपीएम की भर्ती निकल चुकी है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, होता क्या है, ये किस तरीके का पोस्ट है। तो जी हाँ, आपने सुना होगा बीपीएम जिसको ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस का जगह जगह छोटा छोटा ब्रांच होता है, उसमें जो पोस्ट मास्टर होते हैं उनका ये पोस्ट निकल करके आया है जिसको हम लोग बीपीएम कहते हैं। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, जो असिस्टेंट होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के, जिनका काम वगैरह होता है टिकट वगैरह सेल करना, स्टेशनरी सामान सेल करना, स्टाम्प वगैरह ये सब बेचना वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है। प्लस डाक को लोगों के घर तक पहुंचाना। उसके बाद डाक सेवक की भर्ती निकल करके आई। ये दोनों लगभग एक ही लेवल में होते हैं, दोनों का काम सेम होता है। डाक सेवक भी जैसे रेलवे का पोस्ट ऑफिस वगैरह देखे होंगे, या फिर आप छोटे छोटे जगहों पे गाँव में, शहरों में पोस्ट डाक सेवक होते हैं जो हमारे घर तक साइकिल से चिट्ठी वगैरह लेकर के आते हैं। इन सब पदों पर भर्ती निकल चुकी है और ये इस साल की सबसे बड़ी पद के हिसाब से बहुत बड़ी भर्ती है। 40,889 टोटल सीट है यहाँ पर। ऑल इंडिया मेल और फीमेल कोई भी आवेदन करेंगे, केवल और केवल 10वीं पास पर यह भर्ती निकल करके आई है। 40,889 टोटल सीट है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एज के बारे में बात करेंगे और हाँ, अगर ये भर्ती आपसे मिस हो गई, जहाँ पर कोई एग्जाम नहीं लिया जा रहा, सीधी भर्ती हो रही है, और अगर आपने ये मिस किया ना तो फिर कोई बचा नहीं सकता आपको मतलब रोने से। एज की बात करेंगे तो 18 से 40 साल टोटल सीट है। एज की बात करेंगे तो 18 से 40 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा एक्साइटमेंट है क्योंकि इतनी ज़्यादा भर्ती निकल करके आई है। 18 से 40 साल के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और अगर एज की बात करेंगे तो 16 फरवरी फॉर्म का लास्ट डेट है। जी हाँ, 27 जनवरी से फॉर्म चालू हो चुका, मतलब आज से फॉर्म चालू है। 16 फरवरी फॉर्म का लास्ट डेट है। ऑनलाइन के माध्यम से भरना है। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 16 फरवरी तक आपका अगर 18 साल कंप्लीट हो जा रहा है और 40 साल से ज़्यादा नहीं है, जनरल कैंडिडेट खास करके जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और अगर आप विकलांग कैंडिडेट हैं तो 10 साल की आपको छूट मिलेगी। मतलब विकलांग कैंडिडेट 18 से लेकर के 50 साल तक अगर आपकी एज है तो भर सकते हैं। SC ST वाले अगर 18 से लेकर के 45 साल तक है तो भर सकते हैं, मतलब 5 साल की छूट है। और OBC अगर आप हैं तो 18 से लेकर के 43 साल, मतलब 3 साल की छूट आपको है, तो आप 43 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे, आप वहाँ से भरिए। आगे मैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं फॉर्म भरने का वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख करके भर सकते हैं कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। एजुकेशन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, क्लास 10th पास आउट, और 10th क्लास पे अभी रिकॉर्ड तोड़ भर्ती निकल करके आ रही है। चाहे आप SSC MTS की बात कर लीजिए, चाहे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प की बात कीजिए, IB की बात कीजिए, लगभग सभी में क्लास 10th पर, और क्लास 10th पर भर्ती निकलना बहुत बड़ी बात होती है। तो क्लास 10th में अगर आपका सब्जेक्ट में मैथ और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, मैथ और इंग्लिश आपके 10th क्लास में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा साइकिल चलाने आना चाहिए, थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान वगैरह होगा, मतलब टाइपिंग वगैरह, लिखना उखना कुछ कंप्यूटर में चलाना आता है। अगर नहीं आता तो आज से ही लग जाइए, सीखना चालू कर दीजिए और थोड़ा मोड़ा सीख लीजिए। लाइवलीहुड, मतलब आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कमाने का, कैसे पैसा को कमाया जाता है, इस तरीके का आपके अंदर एक इंटरनल हुनर जो होता है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक निकल करके आया। क्लास 10th के साथ आपका साइकिल चलाना आना चाहिए, थोड़ा सा कंप्यूटर का अगर नॉलेज है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। बहुत अच्छा भर्ती है। और अगर बात करेंगे लड़के और लड़कियां दोनों को ही आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म का स्टार्ट डेट मैंने बता दिया है 27 जनवरी, मतलब आज से फॉर्म चालू हो चुका है। लास्ट डेट है 16 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, फॉर्म में कोई करेक्शन करना हो, कोई सुधार करना होगा, तो आप 17 से लेकर के 19 फरवरी तक फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। जी हाँ,
17 से 19 ये डेट का स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिए। और हाँ, मेरिट की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया केवल और केवल आपका 10th का परसेंटेज पे ही यहाँ पर फाइनल मेरिट बनेगा। कोई एग्ज़ाम नहीं है और कोई सिलेक्शन का प्रोसेस भी नहीं है। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका फरवरी में 3rd वीक तक निकल जाएगा, हो सकता है 20-22 फरवरी तक या लास्ट 24-25 फरवरी तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या क्या होगा वो आगे बता देता हूँ, समझा देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में ध्यान दीजिएगा, शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट 10th के मार्क्स के अनुसार, मतलब जिनका परसेंटेज ज़्यादा अच्छा होगा और प्लस जिनका एज, जैसे मान लीजिए अगर किसी का एज 25 साल है, ठीक है, 25 साल वाले एज का 80% है और अगर आपका एज 27 साल है आपका भी 80% है, दोनों का समान परसेंटेज है 10th में, तो यहाँ पर जिनका एज ज़्यादा होगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पहले 27 साल वाले एज को नौकरी दी जाएगी, 25 साल वाले बाद में आएंगे। ये आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। तो मतलब 10th का परसेंटेज के साथ साथ आपका एज भी बहुत मायने रखेगा। आपका अगर एज ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा जल्दी प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो सिंपल सा 10th का परसेंटेज पे ही आपका यहाँ पर होने वाला है सिलेक्शन, और ये डिसाइड होगा आपका कितना अच्छा परसेंटेज है, उस हिसाब से आपको या बीपीएम मिलेगा या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक। आप चाहें तो तीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, एक फॉर्म में तीनों के लिए आवेदन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन करने का तरीका आगे मैं बता दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर मान लीजिए आपका नाम निकल करके आ जाता है कि भैया ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुआ है, अब जैसे 40,000 की टोटल सीट है तो हो सकता है 80,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आपका सारा जो भी आपका दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, 10th का मार्कशीट हो, अगर आप कास्ट में जाते हैं तो कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए A to Z, और उसके साथ साथ आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब किस किस स्टेट में कितना कितना सीट निकल कर क्या है ये आपके मन में जरूर आ रहा होगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और हाँ, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रखना पड़ेगा, रख लीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी निकल करके आता है तो मैं आपको जरूर दूंगा। और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही हो जाता है, मतलब A to Z सब कुछ सही है, तो उसके बाद आपका एक छोटा सा मेडिकल होता है, बहुत टिपिकल मेडिकल नहीं होता, मतलब नॉर्मल आपका मेडिकल हो जाती है, जांच होती है। अगर सब कुछ सही है तो आपको इन तीनों में से जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल होंगे, बीपीएम या फिर एबीपीएम या फिर डाक सेवक, ठीक है, एबीपीएम या फिर डाक सेवक, तीनों में से किसी के लिए भी आप एलिजिबल होंगे, वो पोस्ट आपको दिया जाएगा। आगे ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक आपको फॉर्म फी देना पड़ेगा, बहुत कम है, नाम मात्र का है। अगर आप जनरल ओबीसी में है तो 100 रुपये आपका फॉर्म फी लगेगा। SC ST कैंडिडेट है या फीमेल हैं तो आपको फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। लड़कियां ध्यान दीजिएगा, आप इस फॉर्म को जरूर भरिए अगर आपका परसेंटेज अच्छा है क्लास 10th में। उसके बाद थोड़ा सा आपके मन में सैलरी को लेकर के होगी, तो सैलरी भी यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो बीपीएम है ना, ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसकी जो सैलरी है वो थोड़ा सा हाई है इन दोनों के मुकाबले। बात करेंगे बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की तो 12,000 से लेकर के 29,380 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। मतलब कम से कम तो 12,000 है, तो 12,000 बनती नहीं है। अगर आपको अलावेंस वगैरह देखा जाए सब कुछ मिला उला करके तो वो 18,000 से ऊपर चली जाएगी, 18 से 20 के ऊपर रहेगी सैलरी, ठीक है। 20-22 के लगभग में आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी बीपीएम की। और क्लास 10th पे यार इतनी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है ना, तो इतना सैलरी बहुत होता है। और इंक्रीमेंट भी है आपका, टाइम टू टाइम आपका प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीपीएम में ज्वाइन कर लिए तो बीपीएम तक ही सीमित रह जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे और आपका पोस्ट भी बढ़ेगा तो सैलरी भी बढ़ेगी। उसी तरीके से एबीपीएम में आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आप 10,000 से लेकर के 24,470 रुपये और जो सैलरी है उसके बीच में आपको मिलेगी। यहाँ भी आपको मैं बता देता हूँ 18,000 जेन्युइन सैलरी है, ठीक है, 18,000 है। हो सकता है अभी कम मिलेगा, शुरुआत में आपको 10,000 है तो 12,000 13,000 रुपये सैलरी मिलेगी डाक सेवक को, ठीक है। उसके बाद अगर आपके अंदर टैलेंट है, हुनर है, तो आपका हो सकता है कि आगे सैलरी भी इंक्रीमेंट हो और आपका पोस्ट भी बढ़े। तो ये सारी चीज़ें थी, बेसिक निकल करके जानकारी ये आई है। 40,889 टोटल डाक सेवक की और एबीपीएम बीपीएम की भर्ती इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में निकली है। क्लास 10th पास आउट कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, जिसमें आपको 100 रुपये फॉर्म फी लगेगा और इसका कोई भी एग्जाम नहीं है, केवल मेरिट पे इसका सिलेक्शन होने वाला है। आगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा किस स्टेट में कितनी सीट पर भर्ती निकली हुई है और पिछले बार कितना कट ऑफ गया हुआ था, वो सारी चीज़ें आगे वीडियो में बात करूंगा नए वीडियो में।
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।